उन्हें पूरा पूरा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पूरा है कि क्या है, आराम से बैठ गए चौबड़ी मारकर। अब भगवान बैठ गए तो बोले चाची अब मुझे भूख लगी है, अब लाओ कुछ खाने को दो। दुरानी चाची बोले ठीक है कन्हैया बैठो मैं लेके आती हूँ। गई रसोई घर में अपने देखने लगी, अब कुछ था तो नहीं खाने के लिए। पता है दुरानी चाची को कि हमारे रसोई घर में कुछ नहीं है, फिर भी बार बार बर्तन को खोल कर देख रही कि कहीं कुछ शायद मिल जाए खाने के लिए। पर जब कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या। कन्हैया ने फिर आवाज लगाई, बोले दुरानी चाची इतना देर लगा दी आपने, मुझे बहुत भूख लगी है। अब चाची क्या करें, बोले कन्हैया लाती हूं। अब कह तो दिया लाती हूं, पर लाएं क्या जब कुछ है ही नहीं रसोई घर में लाने के लिए। बेचारी परेशान है। पुनः कन्हैया ने आवाज लगाई, बोले चाची जल्दी लाओ, भूख के मारे पेट दर्द कर रहा है मेरा। अब कहां चली जाए वो, क्या कहे कन्हैया से। तो विदुरानी चाची ने दरवाजे पर एक केले का पौधा लगा हुआ, तो सोचा कि शायद लगा हो कोई केला तो मिल जाए, केला ही खाने के लिए कन्हैया को दे। तो जब गई देखने के लिए तो केले का एक घर लगा हुआ था, शायद भगवान की ही कृपा हो गई कुछ मिल गया खाने को। तो जब गई तो उसमें से जो पीले पीले 2-4 केले लगे हुए थे उनको तोड़ के लिए लाकर कन्हैया के पास रखा। बोले कन्हैया ये केले खाओ, तब तक अभी आपके चाचा जी जो है आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान अच्छी अच्छी मिठाइयां लेके आ रहे हैं, तब तक आप ये केले खाओ, क्योंकि हमारे रसोई घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं चाची, आप मुझे केले ही खिलाओ, हम चाचा के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो विदुरानी चाची बैठनी पास में और केला का छिलका उतार के कन्हैया को देने लगी। तो क्या किया, छिलका उतार दिया, केले का फल तो साइड में रख दिया और छिलका कन्हैया को पकड़ा दिया। बोले कन्हैया लो खाओ। इतना प्रेम है, इतना भाव है अंदर कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कन्हैया को छिलका दे रही हूं कि केला दे रही हूं। और कन्हैया ने भी कुछ नहीं कहा, वो छिलका ही खाते चले गए। वो बार बार दूसरा केला उठाती, छीलती, केले का फल जो है साइड में फेंक देती, छिलका कन्हैया को पकड़ा देती और कन्हैया बड़े ही प्रेम से खाते जा रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है उन्हें खाने में। इतने में जो है विदुर चाचा पहुंच जाते हैं। अब विदुर चाचा आए, कुंडी खड़काई तो विदुरानी चाची गई दरवाजे पर, बोले कि कन्हैया आने वाले हैं। उनको नहीं पता कि कन्हैया अंदर बैठे खा रहे हैं। बोले देखो कन्हैया आने वाले हैं। अभी वहां पर कन्हैया ने कहा कि मैं विदुर चाचा के यहाँ भोजन करने जा रहा हूं, तो ऐसा करो कि ये मैं सामान लेकर आया हूं और फटाफट अच्छे अच्छे पकवान तैयार करो कन्हैया को भोजन कराने के लिए। तो विदुरानी चाची ने कहा कि आने वाले नहीं हैं, कन्हैया अंदर बैठे हुए हैं, आ गए। बोले अच्छा। तो भाग करके विदुर चाचा आए कन्हैया के पास। अब क्या देखा कि केले का ढेर एक साइड में लगा हुआ है और छिलका कन्हैया खा रहे हैं आराम से। तो देखा तो डांट लगाई विदुरानी चाची को, बोले कि अरे तुम पगला गई हो, ये कन्हैया को क्या खिला रही है, सारे फल का ढेर तो इकट्ठा करके लगा दिया है और सारा छिलका कन्हैया को खिला दिया। अब विदुरानी चाची ने देखा, विदुरानी चाची को तो लगा कि जैसे कह रही कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, मैंने कन्हैया को क्या खिला दिया। कहा कन्हैया मुझे क्षमा करो। कन्हैया बोले कोई बात नहीं चाची, मुझे जो छिलका खाने में जो आनंद आया ना, शायद वो फल खाने में आनंद नहीं आता। विदुर चाचा ने कहा कि कन्हैया ये चाची तुम्हारी जो है ना पगला गई है, इनकी बुद्धि खराब हो गई, इनको कुछ पता नहीं चलता है।